हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी सुबह सुबह का टाइम है और आज है 2 जुलाई यानी कि संडे। और मैं लगी हुई हूँ मेरे काम पर। बाहरी झाड़ी का काम वैसे मेरा निपट गया था। आज मैंने मेरा काम थोड़ा सा जल्दी निपटा लिया है और उसके बाद फिर ये खोर साफ़ कर लेते हैं। 2-3 दिन में या 3-4 दिन में तो साफ़ करनी ही पड़ती। वैसे डेली डेली साफ़ नहीं करते हैं। अभी बस ये पिलंग अंदर लगा देते हैं। आजकल मौसम कुछ ऐसा हो रखा है कि दोपहर को और शाम को तो गर्मी होती है और रात को हो जाती है ठंड। तो बिस्तर वगैरह जो हम लेकर सोते हैं उनमें हल्की हल्की सी नमी हो जाती है। तो धूप निकलने तक थोड़ी देर हम धूप में छोड़ देते हैं, थोड़ी सी धूप दिखाकर फिर उठा कर रखते हैं। और उसके बाद फिर अभी बन रही है चाय और साथ में मैंने बना दिए हैं पराठे, क्योंकि आज ये माँ बेटा जाने वाले हैं और इसीलिए मैंने आज मेरा काम थोड़ा सा जल्दी जल्दी निपटाया था। कहीं आना जाना होता है। वैसे तो हमारे यहाँ तो ये मानते हैं कि कहीं जैसे बाहर लंबे सफ़र पर जाते हैं तो जाने के बाद झाड़ू नहीं लगाते हैं। तो जिस दिन भी ऐसा होता है कि आज इनको कहीं जाना है तो मैं सुबह उठकर पूरे घर में झाड़ू लगाने का काम मेरा थोड़ा सा जल्दी निपटा लेती हूँ। अच्छा नहीं मानते हैं जाने के बाद झाड़ू नहीं लगाई जाती। भाई हमारे यहाँ तो नहीं लगाते हैं। वैसे सबका अपना अपना रहन सहन और रीति रिवाज होते हैं, लेकिन स्पेशली ये झाड़ू वाली बात तो पक्की है। कहीं भी जाना रहता है तो उसके बाद झाड़ू नहीं लगाते। शाम को भी निकलते हैं तो फिर हम शाम वाली झाड़ू नहीं लगाते हैं। अभी बस मैंने इनके लिए नाश्ते में पराठे बनाकर तैयार कर दिए और साथ में चाय बनाई है। ज़्यादातर हमारे यहाँ चाय पराठे ही चलते हैं। तो बस अभी चाय बन गई थी और इनके लिए मैंने पराठे बना दिए थे, तो ये नाश्ता कर लेंगे। और माँ ने पराठे नहीं लिए हैं, मैंने और माँ ने ले लिए जो मैंने कल बर्फी बनाई थी वो। और काम आज मेरा लगभग निपट गया है, क्योंकि बस अभी इनके लिए मैंने पराठे बना दिए हैं और आटा थोड़ा सा रखा है। उसके बाद में हम हमारे लिए रोटियां बना लेंगे और बाकी का जो भैंसों का और भारी झाड़ी का काम है वो सारा मैंने निपटा ही लिया है। कहीं जाना होता है तो हम हमारा काम थोड़ा सा जल्दी निपटा ही लेते हैं। यही बात है कि इसी काम में हम पूरा दिन निकाल देते हैं, 11 बजा देते हैं। और जाना होता है तो वही काम हम थोड़ा सा जल्दी निपटा लेते हैं। तो जी अभी बज गए हैं 4:30 और आज हमने कुछ काम नहीं किया, पूरा दिन ऐसे ही गवा दिया। इनके जाने के बाद मैंने साड़ी पर फाल लगाई, फिर 1-2 काम और था वो निपटाया। वीडियो का काम आज रितिका ने किया था और मैं सो गई थी। तो बस अभी डालेंगे वैसे होता नहीं। और आज संडे है, कल से इनके स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे। तो ईशान को देखिए, 1 महीना स्कूल की छुट्टी होने के बाद बिल्कुल मन नहीं करता है स्कूल जाने का। तो बस किसान की वही हालत है। वैसे तो कल से स्कूल स्टार्ट हुए थे शनिवार से, पर ये दोनों बहन भाई गए नहीं। मेरे को नहीं है तो इसके है पर कल तो स्टार्ट जाने वाले हैं दोनों बहन भाई। तो बस अभी पूरा दिन हो गया, आज लगे हुए हैं स्कूल का काम निपटाने में। ये देखिए बेड पूरा बाजार फैला रखा है और काम नहीं निपटा है। लाग रहे हो ना, मैं सिर्फ ड्रेस और उसकी जिम्मेवारी मेरे। अपनी कॉपी किताब तो हमने खोदी किते किते या कोई बात से ये थारी कॉपी को नहीं पांदी। 1 महीना हो गया हमने किताबा की गिनती बनाई। इसने तो कराया को नहीं, तन्ना फड़ा के पूरा 1 महीना इसका तुम्हें मेरा ही है, इतना करा है। मैं तो बैग में रहे सारे मैंने कि मैं कराया था ना, इन्हें वो भी खो दिया मेरा। दो देगी तेरी कॉपी? क्यों तो देगी? तो कौन तो के देऊं मैं? तो और कौन देगा टोके? आप तो लेगा आपकी। मैं तो लूंगी तेरी कॉपी। क्या मेरा तेरा कोई सवाल देखना हो, छोरी की कॉपी मत है। और मम्मी हनी शांतिया क्या मम्मी खो दिया? कितने बियर देख भैया तू मैं पूछ ले आऊंगी क्यों तेरी कॉपी? लड़की तो डरी है इसमें, मैं काम करके रख दो। आप पे गायब हो गए तेरे बैग में। मांग बोली मैं जाऊं मैं चली गई। मेरे बैग में कौन पाई नहीं, टोली मेरे बैग फिर उसने जाना था तो बैग में कौन कर दिया हुआ? मम्मी का काउंटर पे सारी कॉपी मेरे बैग में, तेरे बैग में। मेरे बैग में है ही कौन? तो इसी तेरे बैग में जचा दी होगी। तो जिनका तो चलता रहेगा। चेक करके और है ना, मैंने तेरे पहले क्या है अपनी कॉपी किताब टोके जचा ले। सुबह पहली बार मैंने बाकी सारी पढ़ी, मैं सोया। एक कॉपी कौन पाई?
रितिका कोई बात नहीं, 2 डंडे खा लिए कि मैं बने हुए। क्यों खा लिए 2 डंडे जिद काम करे तो कपड़े टोले और किताब टोले अपने बैग पर और ड्रेस धोई जाए अलमारी में धरी है, वो अलमारी में तुम्हें काट देंगे, अलमारी में धरी है ना बस। बाकी सब क्यों पा रहे हैं तो बस अपनी तैयारी पे कर ली सारी। सुबह पहले उठ दिनू को नहीं कहीं भी कौन पाए। तो चलिए अभी डाल देते हैं बस वो आसानी, उसके बाद फिर देखेंगे अपना शाम का काम। पूरा 1 महीना हो गया है मुझे इस बेड पर चादर दिखाई नहीं दी है। बिछा लेवांगे ये बेड किस रानी है, इतनी किताब घर रखी है, स्कूल में लेके जानी है, कौन लेके जानी है? हाँ तो निकाल लो बैग में। आज बोलने की वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन गई है, मैं कैमरा ऑन करके बोलने लगती हूँ फिर मुझे पता ही नहीं चलता। 2-3 मिनट की वीडियो तो बन ही जाती है और रितिका और ईशांत रहते हैं फिर तो चाहे 10 मिनट का पूरा व्लॉग बोल कर ही बना लें, क्योंकि इनकी बातें कभी ख़त्म नहीं होती हैं और झगड़ा तो इनका मिनट मिनट में स्टार्ट हो जाता है, पूरा दिन यही रहता है। पर आज लास्ट दिन है, कल से इनके स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे। वैसे तो शनिवार को जाना था, दोनों बहन भाई गए नहीं। छुट्टियों का काम वैसे कभी भी नहीं निपटता है, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर ले, मुझे तो पता है क्योंकि मेरा खुद का कभी नहीं निपटता था और मैं पूरा महीना लगी भी रहती थी। और वही बात बच्चों की है तो मैं समझ जाती हूँ कि छुट्टियों का काम नहीं हो पाता है और बच्चे लगे रहते हैं। रितिका तो लगी हुई है, पूरा महीना हो गया। ईशांत का तो ऐसा है, मन करता है तो कर लेता है, उसका मन नहीं करता है तो किताबें रखकर खेलने निकल जाता है। लेकिन रितिका का ये है कि मुझे छुट्टियों का काम निपटाना है। वैसे लगभग काम तो निपट ही गया है, पर शनिवार को पहला दिन था तो दोनों बहन भाई ने नहीं जाने का डिसाइड कर लिया कि आज नहीं जाएंगे, सोमवार से जाना स्टार्ट करेंगे। तो बस अभी आप सबसे बातें करते करते मैंने निशानी डाल दी, गोबर उठा दिया और गैस पर रखे थे आलू उबलने के लिए। वो आलू निकाल कर फ्रिज में रख देंगे ठंडे होने के लिए, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ उनके लिए टिक्की। वैसे तो पूरी छुट्टियाँ निकल गई, इतना ज़्यादा कुछ खास मैंने बनाया नहीं, गर्मी का मौसम था, बस 1-2 बार पकोड़े वगैरह कुछ बनाया था। हम कहीं बाहर तो जाते आते हैं नहीं कि बच्चों को कहीं घूमने के लिए ले गए, भाई छुट्टियां हैं तो घर पर ही थोड़ा बहुत कुछ इनके लिए बना देते हैं। और इस बार तो मैं मेरे मायके भी नहीं जा पाई, तो पूरी छुट्टियां बच्चों की यहीं पर निकल गई। और गर्मियों की छुट्टी मतलब कि कहीं घूमने के लिए जाना या फिर भाई ज़्यादातर तो गांव में लगा लीजिए या शहर की लगा लीजिए, ज़्यादातर सबका यही रहता है कि सभी मायके जाते हैं और इसी टाइम पर मौका भी मिलता है। लेकिन नहीं जाना हो पाया, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। तो जी बस थोड़े से कपड़े थे वो मैंने हाथ से धोकर सुखाए, मेरी साड़ियाँ हैं वो मैं हाथ से धो लेती हूँ, बाकी के कपड़े तो मशीन में डाल देते। उसके बाद फिर चूल्हे पर रख दिया मैंने दूध गर्म होने के लिए। आज सुबह आरम नहीं रखा था, अभी दूध हमारे यहाँ बिल्कुल कम होने लगा है और आरम दूध गर्म रखने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा दूध चाहिए होता है, तो बस मैं फ्रिज में उठा कर रख देती हूँ। और वैसे भी सुबह दूध गर्म होने के लिए रख देते हैं, पता नहीं क्या बात है शाम तक खट्टा हो जाता है, तो इसलिए मैं फ्रिज में रख देती हूँ और शाम को गर्म कर लेते हैं। और उसके बाद फिर ये आलू मैंने फ्रिज में रखकर अच्छी तरह से ठंडे कर लिए हैं। टिक्की में सबसे मेन चीज़ तो आलू ही रहती है, तो आलू को 2-3 घंटे पहले उबाल कर फ्रिज में रख दिए, अच्छी तरह से ठंडे हो जाते हैं। उसके बाद हमारी टिक्की बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होती है। और गर्मी तो है लेकिन बारिश हुई थी उसकी वजह से ईंधन थोड़ा सा गीला हो गया है और चूल्हे में आग जलानी बहुत मुश्किल हो जाती है, जलती ही नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, या फिर ये लगा लीजिए कि डबल टाइम लग जाता है। जो काम अभी गर्मियों में 10 मिनट में हो जाता है ना, अभी 20 मिनट लग जाती हैं, क्योंकि चूल्हे में आग जलने का नाम ही नहीं लेती है। अभी आलूओं को तो मैंने ग्याकस में से निकाले और इसमें डाल दिए 2-4 मिर्च मसाले। हरी मिर्च को तो मैंने सिलबट्टे पर कूट कर डाला है, ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है कूटने से। और 2-3 चम्मच ये अरारोट डाल देंगे और थोड़ा सा मैंने इसमें धनिया, लाल मिर्च, सफ़ेद नमक, काला नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, आधी चम्मच भुना हुआ जीरा, बस यही मसाले डाले हैं। और आधी चम्मच मैंने चाट मसाला भी डाला था। तो बस अभी इन सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी ब्रेड भी डाल सकते हैं, क्योंकि अरारोट का आटा इतनी ईजिली घर पर मिलता नहीं है, ब्रेड मिल जाती है। ब्रेड वाली टिक्की भी खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो जी ये हमारा डो तैयार हो गया है, इसको तो रख देंगे एक तरफ थोड़ी सी देर के लिए। और पहले मैं ये दूध गर्म कर लेती हूँ। अभी दूध गर्म हो गया था, दूध को उतार कर चूल्हे पर मैंने कढ़ाई रख ली है, कढ़ाई में तेल डाल दिया है गर्म होने के लिए। और अभी बिल्कुल हल्का हल्का सरसों का तेल लगाकर हाथों पर टिक्की बनाकर तैयार कर लेते हैं।
तो जी अभी तेल हमारा गर्म हो गया था, तो अभी इसमें मैंने डाल दी है टिक्की। और तेल को ज़्यादा गर्म नहीं करना होता, जैसे हम तड़का लगाने के लिए गर्म करते हैं उतना गर्म नहीं करते हैं। पहले गर्म करके तेल को हल्का सा ठंडा कर ले और उसके बाद फिर टिक्की डाल दें। धीमी धीमी आंच पर ही टिक्की बनाते टाइम हमें ज़्यादा आंच की भी ज़रूरत नहीं रहती और जल्दी बन जाती है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। गैस पर बनाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, चूल्हे पर जल्दी बन जाती हैं। अभी टिक्की हमारी बनकर तैयार हो गई है, इनको मैं निकाल लेती हूँ और टिक्की मैंने बनाकर तैयार कर दी है, वो डाल देंगे। तेल हमें ज़्यादा गर्म की ज़रूरत ही नहीं होती। कई कई चीज़ों में ऐसा रहता है कि तेल को फिर हमें थोड़ा सा गर्म करना पड़ता है, उसके बाद डालते हैं। ये साथ साथ ही डालकर छोड़ देते हैं, क्योंकि धीमी धीमी आंच पर तेल में पकेंगी तो बिल्कुल क्रिस्पी करारी बनकर तैयार होंगी। थोड़ा सा ज़्यादा गर्म तेल रहता है तो ये थोड़ी सी ज़्यादा जल्दी फ्राई हो जाती है, फिर इतनी ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनती। और आज गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है और अभी ये भी आ गए थे, आते टाइम लेकर आए थे ठंडा। गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा हो रखी है ना, वैसे तो हमारे घर में ठंडा इतना ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन गर्मियों में कभी कभी मन कर जाता है। यहाँ पर आने के बाद हमारे खान पान में काफ़ी फ़र्क हो गया है। खेत में रहते थे इतना ज़्यादा नहीं आती थी ये सारी चीज़ें, अभी यहाँ पर तो ये है कि मन करता है तभी कोई भी चीज़ खाने का तो लेकर आ जाते हैं। खेत का ये रहता है कि मन करता था तब भी आधे टाइम ऐसे ही निकल जाता था कि अभी कौन लेकर आएगा। तो जी अभी टिक्की तो मैंने फ्राई कर दी है और अभी इनके लिए थोड़ी सी पानी पूरी और तैयार कर देती हूँ। हमारे घर में जब भी मीठी दही बनती है तो इन दोनों बहन भाई को पानी पूरी ज़रूर चाहिए होती है। और अभी रितिका ने तैयार कर ली है प्लेट। खटाई मैंने 4-5 दिन पहले ही बनाई थी, कई दिन हो गए थे खटाई घर पर ख़त्म हो रखी थी और बनाने में कुछ भी बैठते तो फिर खटाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहती है, तो खटाई मैंने बना ली थी। और मैं हमेशा खटाई थोड़ी सी ज़्यादा ही बनाती हूँ ताकि काफ़ी टाइम तक चल जाए। बनता तो रहता है कुछ ना कुछ, खटाई के बगैर फिर ये रहता है कि अभी खटाई है। और सॉस वगैरह हमारे घर में हम इतना ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते हैं। तो जी प्लेट हमारी तैयार हो गई है, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और इसमें बस 2-4 मिर्च मसाले डाले हैं, 2 हमारी टिक्की है, थोड़ी सी भुजिया डाल दी और खटाई और मीठी दही और लाजवाब सी प्लेट तैयार हो गई है। और खाने का तो आप सबको पता ही है कि ये सारी चीज़ें खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो जी अभी कढ़ाई का काम मेरा हो गया था और उसके बाद फिर मैं बैठ गई हवा में, थोड़ी सी देर बैठकर पसीना सुखा लेते हैं, उसके बाद फिर लगेंगे फिर से अपने काम पर। काम वैसे मेरा थोड़ा बहुत अभी बाकी ही है, घरों के काम तो चलते ही रहते हैं। अभी आ गए थे रितिका के ताऊ जी, तो बस हम झटपट घाट से उठे और उसके बाद फिर मैं लग गई मेरे काम पर। और ये देखिए रितिका ठंडा जो मैंने पानी पूरी बनाई थी उसमें डालकर खाने में लगी हुई है। और ईशांत ने भी फिर इसको देखकर ऐसे ही खाई थी। बच्चों का यही है कि एक ने ऐसे खाया है तो मुझे भी ऐसे ही खाना है। तो जी अभी टिक्की हमारी बनकर तैयार हो गई है और ये दोनों बहन भाई तो लग गए हैं खाने में। मैं तो अभी खाऊंगी नहीं, भूख नहीं है, अभी थोड़ी सी देर आराम करेंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा है, उसके बाद देखेंगे। बच्चों का तो आप सबको पता ही है, धूप पड़ते हैं खाने में। हम खा ले दोनों वाले प्लेट बना ली रितिका, किसके गिरे हरी सुमे पानी पता सब माए गिर दिया के अंधेरा हो गया जमाई। तो जी ये रितिका ने प्लेट तैयार की है, दिख रहा था कि मैं हाथे कौन इसमें मला खटाई कौन गिरी दिक्कत ना। तो आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। मैं ही लगा दी शांति था दोनों बहन भाई एक प्लेट, एक बार मैं चाट से डाल दी चलो। ओहो तन्ने बढ़िया लगाई शांति पानी पता से खटाई क्योंकि है दही ले लो 10 की प्लेट ले ली के 10 की प्लेट। तो जी अभी बच्चे तो खा पी कर सो गए हैं और फिर आ गई थी लाइट, तो मैंने कपड़े धुलने की मशीन चला दी थी। मैं सोचा कि कुछ कपड़े तो हाथ से धो लिए, बाकी के जो बचे हुए हैं वो भी धो ही लेते हैं, क्योंकि कल पर हम काम को छोड़ देते हैं, कल पता नहीं और कुछ काम आ जाए, तो जो काम हो जाए वो अच्छा ही है। और वैसे भी इतने ज़्यादा कपड़े नहीं बचे थे, थोड़े से ही कपड़े बचे थे, तो बस मैंने धोकर सुखा दिए थे। और मौसम का भी कोई भरोसा नहीं, हो सकता है कल तक मौसम चेंज हो जाए। तो जी चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सबको व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।